Standard 7 students, good morning to all of you in your science chapter 3 fiber to fabric। इसमें हम लोग जो है अभी तक में उल के फाइबर से कैसे फैब्रिक बनता है अभी हम लोग ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है उसमें कौन कौन सा प्रोसेस उल के फाइबर से फैब्रिक बनने में कौन कौन सा प्रोसेस है, तो वियरिंग, शेयरिंग, ग्रेडिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग, स्पाइनिंग, ये सारे प्रोसेस से होकर गुजरता है, तब जाके उलन जो है उलन क्लॉथेस जो है वो बनते हैं। अब है सिल्क ये भी एनिमल का ही फाइबर है, एनिमल ही से ही प्रोड्यूस्ड होता है। ये एक सर्टेन टाइप का इंसेक्ट है जो कि इसके वेब का कुकुन जो है वो फॉर्म करता है और उस कुकुन से जो है थ्रेड निकलता है सिल्क का। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन फाइबर एंड वी फाइंड इट्स यूज़ इन चाइना। कल मैं तुम लोग को ये बता भी रही थी कि सबसे पहले चाइना में 27 सेंचुरी BC में 3000 ईयर्स अबाउट जो है ये सिल्क मोथ जो है फाउंड हो चुका था चाइना में। और कितने टाइप का बॉम्बेक्स मोरी और तसर सिल्क और डुपियोनी सिल्क, ये सारे किससे निकलते हैं। अब है ये सिल्क का जो प्रोडक्शन है, ये सिल्क प्रोडक्शन ही सेरिकल्चर, जिस तरह से हनी का प्रोडक्शन एपिकल्चर होता है, उसी तरह से सिल्क प्रोडक्शन को और खेती बाड़ी जो भी खेती होता है उसे हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। उसमें किसी भी चीज़ एग्रीकल्चर में बहुत सारे आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मिंग ही आएंगे। खेती बाड़ी में जो पशुपालन है जिसे लाइफ स्टॉक बोलते हैं, आगे जाके तुम लोग को डिटेल में स्टैंडर्ड 9 में पढ़ना है तुम लोग को। तो उसी में सेरिकल्चर भी आता है। सेरिकल्चर यानी सिल्क का जो कीड़ा होता है उसको पालना, उसे इस लेवल तक उसका कल्टीवेशन करना सिल्क वॉर्म का, ताकि उससे जो है सिल्क प्रोडक्शन हो और अर्निंग हो। तो सेरिकल्चर इज़ द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म। लेट अस नाउ एक्सप्लोर द स्टेजेज ऑफ सिल्क प्रोडक्शन। अब सिल्क प्रोडक्शन का जो स्टेज है क्या क्या है, सबसे पहले है हैचिंग ऑफ एग्स। तो यहाँ पे एक अमेजिंग फैक्ट भी दिया है। अमेजिंग फैक्ट जो भी चैप्टर में है, वो जो भी अमेजिंग फैक्ट देता है तुम लोग को ज़रूर उसे देखना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारा जनरल नॉलेज भी अच्छा होगा। तो सिल्क वॉर्म जो है ये नॉट अ वॉर्म बट अ मोथ प्यूपा। मोथ प्यूपा मीन्स कि वो उसका जो उस इंसेक्ट का इस लेवल पे उसे मोथ बोलते हैं, मोथ प्यूपा बोलते हैं, बट वी कॉल इट सिल्क वॉर्म टू मेक थिंग्स सिंपल। तो सिंपल बनाने के लिए हम लोग उसे सिल्क वॉर्म बोल देते हैं। ऐसे इस लेवल पे वो मोथ प्यूपा होता है। The skin of the caterpillar cannot grow like human, and therefore when the caterpillar grow, the skin comes off with another skin underneath। तो एक ह्यूमन की तरह इसका जो है स्किन जो है वो ऐसा नहीं हो पाता है। ये कैटरपिलर जब ग्रो करता है तो उसका स्किन जो है वो निकल जाता है। तो उसी को कौन कौन सा टेक्निक और प्रोसेस इसमें यूज़ होता है। तो सबसे पहले है हैचिंग ऑफ एग। द फर्स्ट स्टेज ऑफ सिल्क प्रोडक्शन इज़ लेइंग ऑफ सिल्क वॉर्म एग। सिल्क वॉर्म का एग ले करना। इट इज़ डन विथ एक्सट्रीम केयर एंड अंडर अ कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। बहुत ज़्यादा केयर और कंट्रोल इन्वायरमेंट, यानी जितना टेम्परेचर वगैरह चाहिए वो उसके लिए ज़रूरी है। द फीमेल बॉम्बेक्स मोरी लेस 300 to 400 एग्स इन अर्ली समर। समर की शुरुआत में ही 300 से 400 बॉम्बेक्स मोरी जो है ये जो मलबरी सिल्क वॉर्म जो है जिसे बॉम्बेक्स मोरी बोलते हैं, वो 300 से 400 लेस एग ले करता है समर के शुरुआत में ही। इन एन एरिया ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर 100 मोथ ले अराउंड 40,000 एग। यानी उसके लिए एरिया अगर 100 मोथ अगर हम लोग पाल रहे हैं, अगर हम लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर का एरिया में 40,000 के लगभग एग जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। द एग्स आर अबाउट द साइज ऑफ द हेड ऑफ अ पिन। जो एक आलपिन होता है उसका हेड देखते हो किस साइज़ का होता है, वैसा ही उसका उसी साइज़ का हेड होता है। द फीमेल मोथ डाइज इमीडिएटली आफ्टर लेइंग एग। और जो फीमेल मोथ होती है वो इतने एग ले करने के बाद वो तुरंत ही मर जाती है।
और जो मेल मोथ है वो जिंदा रहता है शॉर्ट वाइल आफ्टर डेथ, और वो कुछ समय के लिए जो मेल मोथ है वो जिंदा रहता है। दिस टीनी एग्स आर टेस्टेड टू इंश्योर दैट दे कंटेन परफेक्ट डिजीज़ फ्री वॉर्म्स। इसे फिर टेस्ट किया जाता है कि वो डिजीज़ फ्री है, ये पूरे तरह से परफेक्ट है। देन दीज आर केप्ड इन द इंक्यूबेटर जानते हो तुम लोग, एक तरह का ग्लास के अंदर इस तरह का इन्वायरमेंट होता है जिसमें ह्यूमन में भी जब कोई बेबी प्री मैच्योर बेबी होती है तो उसे इनक्यूबेटर में रखा जाता है। उस तरह का इन्वायरमेंट जो उसे अपने जो है मदर के बॉडी में जो मिल रहा था उस टाइप का इन्वायरमेंट उसे इनक्यूबेटर में भी मिलता है। और प्री मैच्योर बेबी को रखने पे फिर उसे 1-2 मंथ रखने के बाद वो बेबी जो है वो उसे उस तरह का इन्वायरमेंट में वो आराम से बड़ी हो जाती है। तो उसी तरह से इस जो मोथ को है इनक्यूबेटर में रखा जाता है जहाँ पे उसके हिसाब का इन्वायरमेंट होता है कि वो सरवाइव कर पाए फॉर अबाउट 20 days टिल दे हैच इनटू अ फुल लार्वा और द कैटरपिलर। और 20 days तक इस तरह से इनक्यूबेटर में उसे अच्छे से रखा जाता है और उससे उस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता है कि वो फिर मैच्योर होकर कैटरपिलर फुल लार्वा या कैटरपिलर बन जाता है। एन इनक्यूबेटर इज़ अ डिवाइस इन विच अ सर्टेन टेम्परेचर इज़ मेंटेन फॉर हैचिंग, यानी यहाँ पे हैचिंग के लिए सर्टेन टेम्परेचर दिया जाता है जो उसके लिए ज़रूरी है। इन दिस स्टेज द लार्वा इज़ अबाउट 1/4 ऑफ एन इंच लॉन्ग। इस स्टेज में लार्वा जो है 1/4 इंच लंबा हो जाता है। अब है फीडिंग पीरियड। द यंग सिल्क वॉर्म आर, जैसे यहाँ पे तुम लोग इस डायग्राम में देख सकते हो, यंग सिल्क वॉर्म जो है वो फीडिंग ऑन लीव्स, वो पत्ते खा रहे हैं। तो अब इनका फीडिंग पीरियड है। तो यंग सिल्क वॉर्म आर देन प्लेस्ड इन अ क्लीन ट्रे मेड ऑफ बैम्बो टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज़। उसे क्लीन ट्रे जो कि बैम्बो का बना होता है उसमें रखा जाता है ताकि वो डिजीज़ फ्री रह सके। और उसके लार्वी को जो है फिट करवाया जाता है विथ बैम्बो, ह्यूज क्वांटिटीज़ ऑफ चॉप्ड मलबरी लीव्स, मलबरी का लीव्स दिया जाता है उसे चॉप्ड करके खाने के लिए। एंड दे ईट देम कंटिन्यूसली, और वो लगातार खाते रहते धीरे धीरे। द लार्वी में ऑल्सो फीड ऑन लेट्यूस और ओसेज ऑरेंज, और उसके अलावा वो लेट्यूस भी खाते हैं जिसे ओसेज ऑरेंज भी बुक कहा जाता है। लेट्यूस यानी सलाद पत्ता, ऐसे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। द लार्वी ईट ऑलमोस्ट 50,000 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वेट, यानी अपने इनिशियल वेट के 50,000 टाइम्स वो खाता है। और ड्यूरिंग दिस टाइम दे ग्रो बाई ऑलमोस्ट 70 टाइम्स, शेडिंग देयर स्किन 4 टाइम्स। और जो है वो ग्रो करते हैं ऑलमोस्ट 70 टाइम्स और अपनी स्किन को सेट करते हैं 4 टाइम्स। 4 टाइम्स जो है अपनी स्किन को वो शेड करते हैं यानी निकालते हैं। For about 6 weeks, the silkworm shows a great appetite and eat almost continuously. सिल्कवॉर्म को जो है वो लगातार जो है वो भूखे अपना शो करते रहता है कि उन्हें भूख लगी है और उस खाते रहते हैं लगातार। It stops eating after this period and grows about 3 inches. It also changes color and is about 10,000 times heavier than its initial weight. और ये जो है ये जब ईटिंग स्टॉप करते हैं तो इस पीरियड में ये ग्रो करते हैं, 3 इंचेस ग्रो कर जाते हैं और इनका जो है कलर थोड़ा चेंज हो जाता है और 10,000 टाइम्स ये हैवियर हो जाते हैं अपने जो इनिशियल वेट है उससे, जो शुरुआत में जो वेट था उसका, उससे वो इतने 10,000 टाइम्स बड़े हो जाते हैं, वेट के हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। और द सिल्क वॉर्म इज़ नाउ रेडी टू स्पिन द सिल्क कुकुन। अब जो है वो सिल्क वॉर्म सिल्क कुकुन के लिए रेडी है। अब इस कुकुन का स्पाइनिंग होता है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसे कुकुन का स्पाइनिंग किस तरह से होता है एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।